हेलो। आप सभी का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। हम दो रोज़ से जो वीडियो बना रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट के ऊपर, और गुज़िश्ता 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमने दो पार्ट में वीडियो बनाया है। और आज जो हमें 2018 में जो पूछा गया है उसका PDF लेकर आए हैं कि किस तरह से सवाल आए हुए हैं। उसके 100 क्वेश्चन के, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर इसको हम दो पार्ट में इसको भी करेंगे 50-50 करके। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, बने रहें। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दें। देखते हैं, सवाल है यह है 2018 का, और आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया कि रूह तनक़ीद के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन दिया गया कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, एहतेशाम हुसैन या मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। तो एक का ऑप्शन होगा मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर रूह तनक़ीद के मुसन्निफ़ है। सवाल नंबर 1 के ऑप्शन डी सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है वो कौन शायर है जो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल की रिवायतों का अमीन है। सवाल पूछा गया है वो कौन शायर है जो दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल की रिवायतों का अमीन है। हसरत मोहानी, जोश मलियावादी, वली दखनी या फिर शाद अज़ीमाबादी। दो का सही जवाब होगा शाद अज़ीमाबादी। ये जो है दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल दोनों की रिवायतों के अमीन रहे हैं। सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल शेर किस शायर का है। मोहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त, दुश्मन को झुकाती है हमारी आजिज़ी सरकश की गर्दन को। ये शेर ऑप्शन ए शाद अज़ीमाबादी, ऑप्शन बी आतिश, ऑप्शन सी दर्द, ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आतिश का ये शेर है। चौथे में पूछा गया है मीरा जी का असल नाम क्या था। मीर मोहम्मद हयात, पंडित बिरज नारायण, दुर्गा सहाय या फिर सनाउल्लाह डार। तो सही जवाब है सनाउल्लाह डार, मीरा जी का असल नाम था। सवाल नंबर 5 है इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से था। मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, मीरा जी या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली। 5 का सही जवाब होगा मीरा जी का ताल्लुक़ किससे था, हल्का अरबाब ज़ौक़ से। छठा सवाल है इनमें से किस शेर में सनत हुस्न तालील बरती गई है। ऑप्शन ए है वादे वसलत से हो दिलशाद क्या, तुमसे दुश्मन की मुबारकबाद क्या। दूसरा शेर है तन्हा न शमा रोए है सौदा की खाक पर, गुलबी तो लौटता है गिरेबा को फाड़ कर। सी है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। डी है याद करना हर घड़ी इस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। तो 6 का क्या पूछा है, शेर में हुस्न तालील बरती गई है, कौन से शेर में। 6 का होगा ऑप्शन बी तन्हा न शमा रोए है सौदा की खाक पर, इस शेर के अंदर में हुस्न तालील बरती गई है। सवाल नंबर 7 है गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। इस शेर में कौन सी सनतें इस्तेमाल की गई हैं। 7 का मकर शायराना, किनाया, तजाहुल आरफाना या तशबीह। 7 का सही जवाब होगा मकर शायराना, इसमें बरती गई है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है मजरूह का मुकम्मल नाम क्या था। मजरूह सुल्तानपुरी का असरारुल हसन ख़ां, असरारुल हक या असरारुल हुसैन या असरारुल क़य्यूम। तो मजरूह का असल नाम था असरारुल हक मजाज, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9 है नज़्म तबा तबाई किस मशहूर नावल निगार के उस्ताद थे। रुसवा, शरर, कृष्णचंद, असमत चुगताई। तो 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शरर के उस्ताद थे। 10 में है गुबार खातिर में कुल कितने खतूत हैं। 24, 20, 19, 25। तो कितने हैं, ऑप्शन ए 24 खतूत हैं गुबार खातिर के अंदर। 11 है खूबसूरत भला क्या है, अफसाना, नावल, ड्रामा या फिर दास्तां।
11 का सही जवाब है, ये जो है खूबसूरत वाला जो है ड्रामा है। अब है सवाल नंबर 12, साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई थी? 1860, 1863, 1864, 1868। 12 का तो इसमें 1863 दिया है और कहीं पर 1862 आता है, तो 62 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसने आंसर की में जवाब माना है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 13 है, काली सलवार किसका अफसाना है? अस्मत, बेदी, मंटू या फिर प्रेमचंद। 13 का देखते हैं, ये जो है मंटू का है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? लफ़ो नश्र, तलमीह, तज़ाद या ईहाम। तो ये आँख बंद करके लगा सकते हैं। 14 का जो है वो है बी, तलमीह इस्तेमाल हुआ है। 15 है, वली दखनी जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात किस सूफ़ी बुज़ुर्ग से हुई? ख्वाजा मीरदद, बंदा नवाज गैसो दराज, सादुल्ला गुलशन या बख्तियार काकी। तो उनकी मुलाकात किससे हुई थी? 15 का ऑप्शन सी, सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई थी। सवाल नंबर 16 है, लिहाफ किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्णचंद, बेदी या फिर अस्मत चुगताई। 16 का आपका हो जाएगा अस्मत चुगताई का ये अफसाना है। रामायण का एक सीन किस शायर की मशहूर नज़्म है? चकबस्त, जोश, नज़ीर अकबराबादी या फिर अकबर इलाहाबादी। तो ये 17 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चकबस्त का ये रामायण का एक सीन चकबस्त की नज़्म है। दर्ज झैल में से कौन सा मजमूआ फैज़ का है? दस्ते सबा, आहंग, नगमा इल्हाम, बाले जिब्रील। तो 18 का आपका हो जाएगा दस्ते सबा जो है किसका है? फैज़ का है। झैल में से कौन सा जोड़ा सही है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आब हयात, सर सैयद मुक़द्दमा शेर व शायरी, डिप्टी नज़ीर अहमद मवाज़ना अनीस व दबीर, शिबली नामानी आसारुस सनादीद। तो इसमें देखेंगे सिर्फ मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो आब हयात लिखी, बाकी सबके शायर और राइटर और शेरी क्या नाम है उनकी किताबों में अलग अलग फ़र्क कर दिया है। मुक़द्दमा शेर व शायरी ये है क्या नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली की है जो इसमें है नहीं। शिबली नवानी का जो है वो मुआज़ना अनीस व दबीर है जो इसमें ऑप्शन में उल्टा ऊपर नीचे कर दिया है। झेल में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? मुहाक़ात और तख़य्युल, एहसास और इदराक, लफ्ज़ व माने, वज़न और काफ़िया। 20 का सही जवाब होगा डी, ये दुरुस्त नहीं है। बाकी मुहाक़ात और तख़य्युल, एहसास और इदराक, लफ्ज़ व माने, ये इस पे किसने ज़ोर दिया आप बताएंगे? शिबली नवानी शेर के लिए इन चीज़ों को कहते हैं। नहरंगे ख़याल का शुमार नस्र की किस सिन्फ में होता है? नावल, अफसाना, दास्तान या इंशाइया। नहरंगे ख़याल का शुमार जो है आपका सवाल नंबर 21 का ऑप्शन डी, इंशाइया। झेल में दावा दर्ज है और उस दावे की दलील भी दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ा और सही की निशानदेही करें। दावा है सर सैयद के दौर को उर्दू नस्र का अहद ज़र्री कहा जाता है। दलील, सर सैयद दौर में उर्दू नस्र की बेशतर असनाफ मारज़ वजूद में आई और फ़रोग पाई। दावा सही है और दलील भी सही है। दावा सही है और दलील गलत है। दावा सही और दलील सही है। दावा गलत है और दलील भी गलत है। सवाल नंबर 22 का सही ऑप्शन है जी हाँ, दावा भी सही है और दलील भी सही है, ये सही जवाब होगा। 23 का देखते हैं, किस कसीदा गो शायर ने अपने कसीदों में हिंदू देवमालाई अनासिर का इस्तेमाल नहायत फ़नकारी से किया है? मोहसिन काकोरी, गालिब, ज़ौक़ या सौदा। तो 23 का आपका सही होगा मोहसिन काकोरी। रूमान और इनकलाब का इम्तिजाज़ किस शायर के कलाम में है? जोश, हसरत, मखदूम या फिर जज्बी। तो 24 का ऑप्शन ए यानी जोश के शायरी में ये दोनों चीज़ें मिलती। फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमूआ? हसरत, फ़ानी, जज्बी या फिर मखदूम। 25 का सही जवाब होगा ये जज्बी का है। दर्ज झैल में से कौन सी किताब आल अहमद सुरूर की है? नए पुराने चिराग, ज़ौक़, अदब और शोर, अमली तनक़ीद, उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। 26 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 27 है, यूँ जी बहल गया है तेरी याद से मगर तेरा ख़याल तेरे बराबर न हो सका। शायर का नाम बताएं। खलीलुर रहमान आज़मी, जज्बी, मखदूम या फिर हसरत। तो इसका सही जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी का ये शेर है।
उसके बाद 28 है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर का ताल्लुक़ किस सनात से है? तशबीह, तलमीह, किनाया या फिर इस्तारा। तो इसका सही जवाब होगा 28 का ऑप्शन बी तलमीह है। 29 का सवाल देखते हैं, मसनबी फूलबंद किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती या फिर गवासी। सवाल नंबर 29 का सही जवाब होगा इब्न निशाती का ये मसनबी है। 30 है, तुम माह शबे चार दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। ये शेर किस सिन्फ का? कसीदा, मरसिया, गज़ल या फिर मसनवी। सवाल नंबर 30 का सही जवाब होगा ये मरसिया है। और गालिब का मरसिया जो उन्होंने आरिफ की मौत पर, जो उनके भांजे थे, उस पर उन्होंने कही थी। रसाई गज़ल इसको कहते हैं। गालिब का ये मरसिया है। 31 है, पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित्त, अंग मिला वो कभी कभी नैन मिलावा नित। ये गीत बोल झेल में से किस नावल से माखूज़ है? गौदान, एक चादर मैली सी, उमराव जानादा या फिर टेढ़ी लकीर। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन बी, एक चादर मैली सी के अंदर में ये शेर आया हुआ है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की किताब इस नज़्म का ताल्लुक़ किस तनक़ीदी दबिस्तान से है? तासुराती तनक़ीद, साइंटिफिक सोसाइटी, उसलूबियाती तनक़ीद या फिर नफ्सियाती तनक़ीद। 32 का है, नफ्सियाती तनक़ीद से इनका ताल्लुक़ है। झेल में से किसका ताल्लुक़ उसलूबियाती तनक़ीद से नहीं है? रोमान जैक्सन, स्टीफन अल्मान, माइकल रिफाइटर, टी.एस. एलिट। 33 का ऑप्शन डी टी.एस. एलिट। ये एक दिलकश नज़्म है, इसे पढ़कर मेरे दिल में मसरत की एक लहर सी दौड़ गई। बस इतना बता देना काफ़ी है। ये इक़्तिबास दर्ज झेल में से किस तनक़ीदी दबिस्तान से मुताल्लिक़ है? सवाल नंबर 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, जाहिर सी बात है, तासुराती तनक़ीद। उसके बाद है, झेल में से किसने फ़लसफ़ा हुस्न के लिए एस्थेटिक्स की इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल की? डेस्कार्ट, कांट, क्रोचे या बाउमगार्टन। 35 का, तो बाउमगार्टन ने इसकी इस्तिलाह पहले की थी। 36 है, दाखिलियत इबहाम जुलीदा बयानी को इसलिए नापसंद करती है कि ये चीज़ें आवाम से अदीब का रिश्ता मुनक़ता कर देती है। उसके नज़दीक वही अदब है जो आवाम की जज्बात का तर्जुमान हो और उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू करता हो। ये किस तनक़ीद की ख़ासियत है? जमालियाती, साइंटिफिक तनक़ीद या मार्क्सी तनक़ीद या फिर नफ्सियाती तनक़ीद। तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्सी तनक़ीद। झेल में से किसने पोइटिक्स का तर्जुमा किया? अल्लामा सुरूर, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या फिर अज़ीज़ अहमद। 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा अज़ीज़ अहमद ने किया था। झेल में से कौन अपनी तनक़ीद में नफ्सियात से बहुत ज़्यादा मदद लेता है? टी.एस. एलिट, आई.ए. रिचर्डसन, लॉन जाइनस अरेस्टो। 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आई.ए. रिचर्ड्स। झेल में से किसने मारूज़ी तलाज़िमा का तसव्वुर पेश किया? आई.ए. रिचर्ड्स, अरस्तु, लॉन जाइनस, टी.एस. एलिट। तो इसका सही जवाब होगा 39 का, टी.एस. एलिट ने इसका इस्तेमाल किया। और मारूज़े तलाज़िमा का तसव्वुर पेश किया, यानी इसका माने होता है, यानी फ़नकार अपने तजर्बे के लिए कोई बैरूनी तलाज़िमा तलाश कर लेता है, जबकि वो सामने आए तो उसका उसी तरह असर हो जिस तरह फ़नकार के जहन पर हुआ था। ये मारूज़ी तलाज़िमा का जो तसव्वुर पेश किया उसका मतलब है। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, आचार्य
आचार्य शंकर, ये है भरत मुनि का। झेल में से कौन अल-उम्दा का मुसन्निफ़ है? इब्ने रशीक, इब्ने खल्दून, क़ुदामा इब्ने जाफ़र या फिर इब्ने क़ुतैबा। 41 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्ने रशीक की ये किताब है। अच्छा, झेल में से गिलान शाह ने काबूसनामा किसके लिए लिखी? बेटी, बेटे, बहन या बीबी। देखिए, गिलान शाह तो बेटा था, अमीरुल कौकास जो है उन्होंने लिखा था अपने बेटे गिलान शाह के लिए काबूसनामा, तो इसमें गिलान शाह ने लिखा दे दिया। झेल में से गिलान शाह ने काबूसनामा किसके लिए लिखी? दरअसल अमीरुल कौकास ने लिखा था अपने बेटे के लिए, तो ऑप्शन बी है, लेकिन लिखने में शायद हो सकता हो अमीरुल कौकास। सवाल नंबर 43 है, झेल में से किसने वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं माना है? हाली, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। 43 का आपका सवाल जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाली ने। 44 है, तू कौनैन में लुत्फ़ पुर लुत्फ़ रख खुदाया बहक़ रसूल किबार। झेल में से किस दास्तान का इख्तिताम इस शेर पे होता है? सबरस, फसाना अजायब, बागो बहार, बुस्तान ख़याल। 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बागो बहार के आखिर में ये शेर कहा गया है। 45 है, फसाना अजायब को किस दास्तान की ज़िद समझा जाता है? रानी केतकी की कहानी, सबरस, बागो बहार या बुस्तान ख़याल। जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 45 का हो जाएगा सी, बागो बहार। 46 है, दर्ज झेल में से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? हम नफसान रफ्ता, मज़ामीन रशीद, गुंजहाए गिरामाया, नैरंगे ख़याल। तो 46 का आपका हो जाएगा डी, ये नहीं है। 47 है, किसी की बदी तो न कर ऐब है कि इसका खुदा आलिमुल गैब है। किसी की बदी तू न कर ऐब है कि उसका खुदा आलिमुल गैब है, ये शेर किस सिनफ़ सुखन से माखूज़ है? कसीदा, मनक़बत, मसनवी या फिर गज़ल। 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मसनवी से है, वो भी मसनवी सहरुल बयान में ये शेर आया है जो मीर हसन की है। उसके बाद है 48 है, जाने का नहीं का मेरे हरगिज़ ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। शोर वतन, सोज़े चमन या शोर सुखन या खाके वतन, इसके बीच में क्या आएगा? तो 48 का ऑप्शन सी, शोर सुखन, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ये आएगा। 49 है, मंदज़ा झेल में से कौन फिल्मी गीतकार है? खलीलुर रहमान आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हसरत मोहानी या फिर मोमिन खां मोमिन। 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मजरूह सुल्तानपुरी। 50 है, हाँ मैं नो सुने हम उसका नाम जिसे तू झुक के कर रहा है सलाम। कसीदे का ये शेर किस शायर का? ज़ौक़, मोहसिन, सौदा, गालिब। 50 का सही जवाब होगा, ये जो है कसीदा वो गालिब का है। तो ये रहा आज का सवाल। 50 क्वेश्चन जो रह गया हम कल कराएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें।